मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है 18 जुलाई 1991 का समय, जहां हम ग्लेडजेल फैमिली को देखते हैं, जहां एड और लॉरेन भी होते हैं और वहां प्रेयर चल रही होती है क्योंकि ग्लेडजेल फैमिली के छोटे लड़के डेविड को डीमन ने पोसेस कर लिया था। डेविड की उम्र बस 8 साल की थी। एक्चुअली वहाँ वॉरेंस उस केस को डॉक्यूमेंट करने गए थे और वहाँ एक्सोर्सिज्म के लिए फादर गॉर्डन आने वाले थे, पर प्रेयर्स की वजह से डेविड काफ़ी डरा हुआ लग रहा था। फिर डेविड को अर्नी रूम में लेकर जाता है। अर्नी डेविड की सिस्टर डेबी का बॉयफ्रेंड था। अर्नी डेविड को हिम्मत देता है। तभी फादर गॉर्डन भी आ जाते हैं और देखकर समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। रात में डेविड को किसी का प्रेजेंस महसूस होता है और वो काफ़ी डरा हुआ भी होता है और बाथटब में छुप जाता है। तभी वहाँ उसे डीमन के फिंगर दिखाई देते हैं। तभी वहाँ लगा शावर अचानक चालू हो जाता है और शावर से खून आ रहा था और इससे डेविड काफ़ी डर जाता है और चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज़ सुनकर सभी लोग वहाँ आ जाते हैं। तो वो अपने डैड के पैरों पर स्टैब कर देता है क्योंकि वो पोसेस्ड था। फिर किसी तरह एड उसे पकड़कर नीचे एक्सोर्सिज्म के लिए ले जाता है। वहाँ फादर गॉर्डन कहते हैं चर्च ले जाने के लिए, पर एड कहता है अभी करने को क्योंकि डेविड की हालत ठीक नहीं थी। फिर एड डेविड को एक टेबल पर रखता है और बाकी लोग उसे पकड़े रहते हैं और कैमरा को भी सेट कर दिया जाता है। तब एक्सोर्सिज्म शुरू होता है, पर डेविड अपने पावर से घर की चीज़ों को इधर उधर फेंकने लगता है और इसमें फादर भी घायल हो जाते हैं। कैमरा भी गिर जाता है और डेविड अपने बॉडी को बहुत अजीब तरीके से मोड़ लेता है, जिससे बाकी लोग डर जाते हैं। वहीं लोरेन को डेविड के हाथ को पकड़ते ही एक लेडी की विजन आती है जो कि ब्लैक मैजिक कर रही थी। इतने देर में ही डेविड एड पर हमला कर देता है और उसकी जान लेने की कोशिश करता है, पर तभी अर्नी वहां आकर उस डीमन से कहता है डेविड को छोड़ दो और उसके बदले मुझे ले जाओ। और ठीक वैसा ही होता है। शैतान अब अर्नी के अंदर आ जाता है। ये सब एड देख लेता है, पर उसे हार्ट अटैक आया था तो वो किसी को बता नहीं पाता। फिर हम हॉस्पिटल में लोरेन, उसकी बेटी और फादर गॉर्डन को देखते हैं। वहाँ डॉक्टर आकर उनसे कहता है एड अब ठीक है, उन्हें हार्ट अटैक आया था और थोड़े से ट्रीटमेंट होने के बाद वो लोग उनसे मिल सकते हैं। फिर हम अर्नी को देखते हैं जो कि दिखने में एकदम नॉर्मल लग रहा था, पर जब वो घर में जाता है तब उसे एक लेडी दिखाई देती है जो कि उस पर अटैक कर देती है और वहाँ हमें पता चलता है कि डीमन उसे अभी भी छोड़ा नहीं है। बाहर अर्नी चेंसो की मदद से पेड़ काट रहा होता है, पर चेंसो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। तभी सामने की खिड़की से उसे वही लेडी दिखाई देती है। वो देख ही रहा होता है कि अचानक वो गायब हो जाती है। तभी अचानक चेंसो स्टार्ट हो जाता है और अर्नी के हाथों से गिर जाता है और एक हादसा होने से बच जाता है। अर्नी काफ़ी घबराया हुआ होता है और चला जाता है। तभी ब्रूनो, जिसके मकान में ये लोग रहते थे, उन्हें रोक लेता है और अर्नी को अपने साथ बियर पीने को कहता है। तभी एट द सेम टाइम हॉस्पिटल में एड को भी होश आ जाता है और वो फ़ौरन लॉरेंस से ग्लेडजेल्स को कॉल करने को कहता है ताकि ये बता सके कि डीमन अभी भी अर्नी के अंदर है। लॉरेन घर पर कॉल लगाती है, पर इधर लाउड म्यूजिक की वजह से कोई कॉल नोटिस नहीं कर पाता। तब वो पुलिस को कॉल करके कहती है आप डेविड के घर चले जाएं। इधर अर्नी की हालत ख़राब हो रही थी और ब्रूनो वहाँ डेवी के साथ नशे में नाच रहा होता है, पर अर्नी को पोसेशन में ये नज़र आता है कि डेवी ब्रूनो के साथ एंजॉय कर रही है। अर्नी को पूरा माहौल चेंज लगने लगता है। डेवी के साथ नाच रहा ब्रूनो एक डीमन में तब्दील हो जाता है जो कि उसकी तरफ उसे मारने आ रहा था। तभी अर्नी ब्रूनो को अपने पास पड़े नाइफ से 22 टाइम्स स्टैब करके मार देता है क्योंकि उसे पोसेशन में ब्रूनो एक डीमन दिखाई दे रहा था और वो वहाँ से चला जाता है। तभी रास्ते में उसे एक पुलिस ऑफिसर रोकता है। वहाँ हम साफ साफ देखते हैं कि अर्नी अभी भी पोसेस्ड था। वो ऑफिसर की आवाज़ सुनते ही होश में आ जाता है और ये भी बोलता है कि शायद मैंने कुछ गलत कर दिया है। फिर अर्नी को अरेस्ट कर लिया जाता है और हम देखते हैं एड और लॉरेन को जो कि वहाँ उससे बाइबल रीड करवा रहे होते हैं ताकि पता चल सके कि वो पोसेस्ड है या नहीं। पर वहाँ अर्नी बाइबल को रीड कर लेता है। तब हम उसके लॉयर को देखते हैं जिससे एड और लॉरेन बता रहे होते हैं कि ये मर्डर अर्नी ने नहीं किया बल्कि डीमन ने उसे पोसेस्ड करके ये सब करवाया है। तो वो लॉयर इस बात से फ्रस्ट्रेट होकर कहती है कि ये सब बातों का कोई यकीन नहीं करता। तब उसे यकीन दिलाने के लिए एड उसे रात को अपने घर बुलाता है और वो कहती है ठीक है, क्योंकि उस लॉयर को ये सब फालतू की बातें लग रही थी। फिर हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है और वहाँ उस लॉयर को भी अब यकीन हो गया था कि ये सब अर्नी ने नहीं किया। वो जज से कहती है कि ये सब अर्नी ने नहीं किया, ये सब डिमोनिक पोसेशन की वजह से हुआ है। पर जज उस पर यकीन नहीं करता, पर कुछ दिनों का टाइम दे देता है।
और वॉरेन से वो लॉयर आकर बताती है कि अर्नी को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ सेंटेंस होगी। वॉरेंस बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें भी लग रहा था कि अर्नी ऐसा नहीं कर सकता, और अब वो इस केस पर खुद इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं और उस रात में हुई इंसिडेंट वाली रिकॉर्डिंग सुनने लगते हैं। फिर उसके बाद ये लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ डेविड पहली बार डरा था और घोस्ट नजर आया था। फिर हमें 5 मंथ्स पहले का सीन दिखाया जाता है जब ग्लेट्जेल फैमिली और अर्नी इस घर में आए थे, यानी कि ब्रूनो के यहाँ पर। फिर हम डेविड को एक रूम में देखते हैं जहाँ एक वाटर बेड था, और जब डेविड उस वाटर बेड पर खेल रहा होता है तभी उस बेड में से एक हाथ निकलकर डेविड को पकड़ लेता है, जिससे डेविड काफ़ी डर जाता है। फिर मूवी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। वॉरेंस उस जगह को देखने आते हैं जहाँ बेड था। फिर उन्हें वहाँ के फ्लोर पर कुछ निशान दिखाई देते हैं जो कि बेड या फिर वाटर डैमेज के नहीं थे। फिर लॉरेन उस रूम के निचले हिस्से में जाती है। वहाँ उसी फ्लोर के नीचे उसे एक बहुत ही अजीब डेमोनिक स्कल नज़र आता है। वो उसकी पिक्चर लेती है और वो सबको दिखाती है। वहाँ सब कहते हैं कि आज तक उन्होंने ऐसा स्कल पहले कभी नहीं देखा। वहाँ फादर गॉर्डन भी यही कहते हैं, और फादर उन्हें बताते हैं कि ये सब एक ही इंसान बता सकता है, फादर कैस्टनर। फिर वॉरेंस फादर कैस्टनर के पास पहुँच जाते हैं और तब वो उन्हें एक बेसमेंट में ले जाते हैं जहाँ उनकी बहुत सी कलेक्शंस थी। दूसरे सीन में हम एक लेडी को देखते हैं जो कोई रिचुअल फॉलो कर रही थी। उसके पास एक अजीब तरह की टेबल थी जिसके ऊपर ये सब कर रही थी, और वहाँ अर्नी की भी पिक्चर उसी टेबल पर थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि अर्नी के ऊपर यही लेडी ब्लैक मैजिक कर रही होती है। इधर लॉकअप में फिर से अर्नी के ऊपर एक डीमन अटैक कर देता है जो कि उसी लेडी के ब्लैक मैजिक का असर था। फिर एड और लॉरेन एक डिटेक्टिव से मिलते हैं जो कहता है मैंने ऐसा स्कल पहले देखा है। तब लॉरेन उससे बताती है कि इस बार ये सब के पीछे डीमन का हाथ है। तब वो डिटेक्टिव उसे कहता है मजाक मत करो। तब लॉरेन कहती है मैं वो सब देख सकती हूँ जो नॉर्मल इंसान नहीं देख सकते। तब वो डिटेक्टिव लॉरेन का एक टेस्ट लेता है और वो 3 नाइफ लेके आता है और उसे आइडेंटिफाई करने को कहता है कि पहले वाले केस में मर्डर किससे हुआ था, और वो फ़ौरन बता देती है। और डिटेक्टिव तब उन्हें मर्डर साइट पर ले जाता है। डिटेक्टिव उस केस के बारे में बताने लगता है कि वो केस 2 लड़कियों का था जो कि मारी गई थी, पर उनमें से बस एक लड़की की ही बॉडी मिली थी, और तो और उसे भी 22 बार स्टेप करके मारा गया था। फिर वो तीनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और तब लॉरेन पास्ट के विजन्स को देखती है कि वो 2 लड़कियाँ फ्रेंड्स थीं, और उनमें से एक फ्रेंड ने ही अपनी दूसरी फ्रेंड का मर्डर कर दिया था क्योंकि उसके अंदर डीमन आ चुका था, और वो लड़की मर्डर करके भागने लगती है। इधर लॉरेन भी वैसा ही कर रही थी, वो भी उसी के पीछे भागती है। लॉरेन को कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ जा रही है क्योंकि वो पास्ट के विज़न में थी। और अचानक वो एक खाई के किनारे आके होश में आ जाती है, पर तभी एक क्रीपी सा हाथ आकर लॉरेन को गिरा देता है और एड वहाँ आकर उसे बचा लेता है। फिर लॉरेन उस लड़की की बॉडी का बताती है कि वो इसी खाई के नीचे है, और फिर उसकी बॉडी को निकाल लिया जाता है और ये पहले वाला केस क्लोज हो जाता है। फिर एड और लॉरेन उस लड़की की बॉडी के पास जाते हैं ताकि पता कर सके कि ये सब के पीछे आखिर कौन था। फिर लॉरेन उस लड़की के हाथ को टच करती है और उसे एक केव दिखाई देता है, और लॉरेन उसमें जाके देखती है तो वहाँ काफ़ी अंधेरा था, और वो देखती है कि एक टेबल पर काले जादू करने वाले सभी चीज़ें रखी हुई थी, और वहाँ एक लेडी काले जादू की रिचुअल्स कर रही थी। लॉरेन उस लेडी की शक्ल भी देख लेती है और पूछती है कि ये सब क्या कर रही हो। वही रियल वर्ल्ड में लॉरेन को मारने के लिए एक डेड बॉडी उठकर वहाँ आ जाता है। एड उस लड़की के हाथ को छोड़ने को कहता है, और वो डेड बॉडी लॉरेन पे अटैक करता उससे पहले ही एड उसका हाथ उस लड़की के हाथ से अलग कर देता है और वो लोग बच जाते हैं। फिर एड को उसके इन्वेस्टिगेशन टीम का एक लड़का ड्रू उसे एक बुक देता है जिसके अंदर ब्लैक मैजिक के बारे में और उन्हें ख़त्म करने के बारे में लिखा हुआ था। तब एड को वहाँ पर विज़न आता है उस इविल लेडी और उस डेड बॉडी का जो उन पर अटैक करने वाले थे। इस सब से बचने के लिए एड एक नाइफ से उस डीमन पर अटैक करने ही वाला होता है, तभी ड्रू आके उसे रोक देता है क्योंकि असल में उसके सामने लॉरेन थी। मतलब जो विजन्स आ रहे थे वो सब डीमन से दिला रहे थे। फिर लॉरेन बुक को फादर कैस्टनर से ट्रांसलेट करवाने ले जाती है, और वहीं एड और ड्रू सभी फाइल्स को पढ़ रहे थे ताकि कोई सॉल्यूशन निकाल सके।
इधर प्रिजन में एडनी के साथ डेबी एक प्रीस्ट के साथ थी, क्योंकि आज उस रिचुअल्स की आखिरी रात थी। अर्नी को बेड से बांध दिया गया था और प्रीस्ट प्रेयर कर रहे थे ताकि अर्नी पर कंट्रोल रहे। वही लोरेन को फादर कैस्टनर एक फ़ाइल दिखाते हैं जिसमें एक बच्चे की पिक्चर लगी थी। तो लोरेन उनसे पूछती है कि ये कौन है। तो फादर बोलते हैं कि यह एक विच है, और यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि वो विच असल में फादर की ही बेटी है। और ये बताने के बाद फादर कैस्टनर काफ़ी परेशान हो जाते हैं और वो लोरेन को एक बेसमेंट में ले जाते हैं और वहीं वो विच भी होती है। फिर हम देखते हैं कि अचानक वो विच ऊपर आकर फादर कैस्टनर का गला काट देती है। इधर एड भी समझ जाता है और वो फादर के यहाँ जाने लगता है। फादर की मौत को लोरेन फील कर लेती है और वहाँ लोरेन उस विच का टेबल देखती है और वो उस टेबल को गिराने की कोशिश करती है, पर वो कामयाब नहीं होती। तभी वहाँ वो विच आ जाती है और लोरेन को हर तरफ अपने जैसे ही डुप्लीकेट्स दिखाई दे रही थी। इधर एड भी एक हैमर से एक आउटर डोर का लॉक तोड़कर उस बेसमेंट में आ जाता है। इधर वो विच लोरेन को मारने ही वाली होती है, तभी लोरेन उसे एक पत्थर से मारती है और वहाँ से भाग जाती है। एड लोरेन को ढूंढता हुआ आ रहा होता है, तभी वो विच कुछ स्पेल करके उस पर डाल देती है और वो हैमर उठाकर लोरेन को मारने के लिए चला जाता है, क्योंकि वो पोसेस्ड हो गया था। उसी बीच वो विच अपने टेबल पर आके अपना रिचुअल्स पूरा करने लगती है, जिससे इधर प्रिजन में अर्नी को तकलीफ पहुंच रही थी। इधर एड को लोरेन अपने पुराने मेमोरीज को रिकॉल कराती है। फिर एड को सब याद आने लगता है और वो विच के पोजीशन से आज़ाद हो जाता है। इधर अर्नी की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। डीमन ने उसे पूरी तरह से पोसेस्ड कर लिया था। उसे डीमन ने हवा में उठा रखा था और तभी इधर एड उस विच के टेबल को उसी हैमर से तोड़ देता है, क्योंकि एड लोरेन की वजह से अब ठीक हो गया था। इसके बाद सब इविल्स पावर ख़त्म हो जाते हैं और एडनी भी नीचे गिर जाता है और वो नॉर्मल हो चुका था और उस विच को डीमन मार देता है। फिर सब कुछ सही हो जाता है और अर्नी को 5 साल का इम्प्रिजनमेंट होता है। इसी बीच डेबी और अर्नी की शादी हो जाती है और सारे केसेस भी अब सॉल्व हो चुके थे। फिर एड और लॉरेन को दिखाते हुए मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।